नमस्कार आदाब, मैं हूं मनोज मौर्य और आप देख रहे हैं अमृत विचार। आज मैं मौजूद हूं पीलीभीत के एक खांडेपुर गांव में। इस गांव की एक ऐतिहासिक कहानी है। इस गांव के तमाम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अपना अहम योगदान दिया है। आज हम चर्चा करते हैं उन योद्धाओं के वंशजों से। जी, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम संदीप सिंह। अच्छा, इस गांव का आज़ादी की लड़ाई में क्या योगदान है? यहाँ के लोगों का क्या कुछ किससे कहानी है? आज़ादी की लड़ाई टोटल संचालित यहीं से होती थी। तमाम जिले भर के नेता जो आज़ादी के समय में थे वो यहीं आते थे। केंद्र बिंदु है, बॉर्डर का गांव है, शाहजहानपुर पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट मिलता है, उसी में रहते थे। खांडेपुर गांव से उनके लिए खाना जाता था, सभी लोग वहीं रहते थे। जो गतिविधियाँ थीं वो वहीं से चलती थीं। अच्छा, यहाँ के कुल कितने ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपना योगदान दिया है? लगभग कुल 23 लोग थे। 23 लोग। इनमें मुख्य लोग कौन कौन थे? मुख्य लोग तो एक रामस्वरूप जी हैं जी, कुंदन लाल जी हैं, सुमेर लाल हैं जी, बैजनाथ हैं और 3-4 लोग हैं। अच्छा, तो आजकल आप लोग क्या के बारे में कभी चर्चा करते हैं? बिल्कुल साहब, चर्चा करते हैं। कम से कम आज 2 महीने से लगातार पेपर में ये बात निकल रही है, जी, तो हम लोग चर्चा करते हैं। परिवार के ही हैं रामस्वरूप जी। अच्छा, कैसा महसूस करते हैं जब आपको लगता है कि हमारे अपने पूर्वज जिन्होंने देश की आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति दी है, तो इसके बारे में क्या है? हम अपने आप को, सभी लोगों को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। और खांडेपुर गांव का ये योगदान है, विशेष स्वर्णाक्षरों में लिखा जाना चाहिए, लेकिन सरकार इस बात को ध्यान नहीं दे रही। अच्छा, जो आपके यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे, क्या सरकार ने इनके लिए किसी तरह का यहाँ पर कोई पार्क बनवाया नहीं, हो? कुछ नहीं। कोई ऐसी इमारत बनवाई हो जो उनके नाम से कुछ हो? नहीं, या कभी कोई भी इस तरह कभी का? कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं। 23 लोगों में 13 को पेंशन नहीं मिली, कभी कुछ नहीं कराया। हमारा देश 76वें स्वतंत्रता दिवस का धूमधाम से जश्न मना रहा है, जिसमें आजादी से जुड़े हर छोटे बड़े किस्से कहानियों के क्रांतिकारियों और उनके योगदान को याद किया जा रहा है। इस क्रम में हम बात कर रहे हैं पीलीभीत जिले के बिसलपुर थाना क्षेत्र के गांव खांडेपुर की, जो बिसलपुर रसाय खानपुर मार्ग से कुछ किलोमीटर की दूरी पर देववा नदी की तलहटी में बसा हुआ है। यह वो गांव है जहां आजादी के दीवानों की फौज ने जन्म लिया था। जी हां, बात कर रहे हैं इस गांव के उन फौलादी खून वाले 23 रणबांकुरों की, जिन्होंने अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद कराने की सौगंध खाई थी, जिनकी गतिविधियों ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। इन वीर सपूतों में प्रमुख थे महाशय रामस्वरूप, जिनके क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर गांव के अन्य 22 युवाओं ने आजादी के दीवानों की एक टोली तैयार की, जो गांव के पास देवहा नदी की कटरी से अंग्रेज सरकार विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने लगी। खांडेपुर गांव के पास नदी की कटरी आजादी की लड़ाई का प्रमुख केंद्र था, जहां की बैठकों में तैयार होने वाली रणनीतियां पूरे मंडल में संचालित होती थी। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के सदस्यों ने बताया कि देश की आजादी की रणनीति को लेकर गांव के पास कटरी में एक सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, विजय लक्ष्मी पंडित और चंद्रशेखर आजाद समेत तमाम क्रांतिकारी शामिल हुए थे। सम्मेलन की भनक लगने के बाद अंग्रेजी सैनिकों ने कटरी में क्रांतिकारियों के ठिकाने का पता लगाया और सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जहां 1.5 साल तक उन्हें यातनाएं दी गईं। लेकिन जेल से रिहाई के बाद आजादी के दीवाने दोबारा मातृभूमि की सेवा में जुट गए। यहाँ के ग्रामीणों का दावा है कि उनके गांव से मंडल में ही नहीं बल्कि समूचे प्रदेश में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी दिए हैं। हमारे पिताजी। अच्छा, क्या नाम था उनका? श्री बैजनाथ। अच्छा, इनकी डेथ कब हुई है और लगभग कितने साल की उम्र में डेथ हुई? 29 जनवरी 96 को। अच्छा, कितने साल के रहे होंगे? 84 साल की उम्र में। अच्छा, क्या कुछ वो कहानियाँ सुनाया करते होंगे अपने दौर की, तो क्या कुछ कहा करते थे? उन्होंने बहुत कुछ सुनाते थे, बहुत कुछ बातें थी, लेकिन भाई बात थी सरकार की, भाई नई पुरानी सरकार की तो खिलाफती थी और वो तो सब अत्याचार करते थे। वो कौन सा ऐसा काम करते थे जिससे भलाई हो देश की? वो तो हर बात के लिए मारने को, लड़ने को तैयार रहते थे। और कई बार ऐसा हुआ पुलिस के लिए गोली चलाने शासन ने कहा। इस क्षेत्र में कभी ऐसा हुआ कि कभी इन स्वतंत्रता सेनानियों में कभी किसी की गिरफ्तारी हुई हो
और कोई अत्याचार किया हो? गिरफ्तारी इनकी जितने भाई थे हरकाऊ भाई सबक भाई। अच्छा। गिरफ्तारी ऐसे ऐसे भाई जो बेचारे ना है तिनकीर भाई। अच्छा, गिरफ्तारी सबक होती है। अच्छा, ये लोग यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी थे तो अपने बचाव में छुपने के लिए क्या करते थे? अरे यहाँ के तो सेनानी ऐसे थे, खानेपुर की असली बात है वो बताता हूँ। यहाँ तो महीनों समूह मीटिंग होती थी। कुंवर भगवान सिंह जो है बमरोली वाले थे, वो महीनों यहाँ पड़े रहते थे। और ऐसी ऐसी कॉन्फ्रेंस यहाँ वहीं यहाँ हुई, मतलब खानेपुर में ऐसी ऐसी कॉन्फ्रेंस खानेपुर में हुई जैसी समझ लो बड़े बड़े शहरों में नहीं होगी। उस जमाना 20,000 आदमी इकट्ठा हो जाता था कॉन्फ्रेंस। हजारों की आबादी वाले खांडेपुर गांव ब्रिटिश हुकूमत में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा था। अपने क्रांतिकारी साथियों में कमांडर नाम से पहचाने जाने वाले राम स्वरूप ने अंग्रेज सरकार से लोहा लेने के लिए अलीगढ़ और गोरखपुर जाकर वहां के क्रांतिकारियों से बम बनाना सीखा था, जिसके बाद उन्हें साल 1946 में अंग्रेज अफसरों के खजाने समेत बिसलपुर आने की सूचना मिली तो उन्होंने रेलवे पुल पर बम लगाकर ट्रेन को उड़ाने की योजना बनाई, जिससे सरकारी खजाने को लूटा जा सके। इसको लेकर उन्होंने 6 बम तैयार कर भूसे के कमरे में छुपा रखे थे, लेकिन दुर्भाग्य से इस योजना की किसी मुखबिर के जरिए ब्रिटिश हुकूमत को भनक लग गई, जिस पर अंग्रेजी हुकूमत के दरोगा मीरा सिंह ने छापा मारकर कमांडर रामस्वरूप को साथियों राज बहादुर और परेश्वरी दयाल के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसकी उंगलियों में बांस की फांसें ठोककर यातनाएं दी गई। इस बीच साथी के मुंह खोल देने की वजह से बम पकड़ लिए गए, जिससे रेलवे पुल पर ट्रेन को उड़ाने की योजना पूरी नहीं हो सकी। खांडेपुर गांव के पूर्व प्रधान शरदपाल सिंह ने बताया कि जैसा उन्होंने अपने दादाजी से सुना था कि उस दौर में हर घर से अंग्रेजों की खिलाफत में बगावती स्वर निकल रहे थे। आजादी की लड़ाई में उनके दादा 8.5 साल के कारावास में बरेली, लखनऊ, सीतापुर, गोरखपुर और पीलीभीत की जेल में रहे। उस दौर में उनके दादा राम स्वरूप के अलावा गांव से रोशनलाल, सेवाराम, जगदीश प्रसाद, अयोध्या प्रसाद, रघुनंदन प्रसाद, खयालीराम, लाहौरी सिंह, बैजनाथ, चोखेलाल, बद्री प्रसाद, लालजीत, छोटेलाल समेत अन्य कई क्रांतिकारियों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। मेरा गांव जो है वो खांडेपुर है और जनपद पीलीभीत की तलहटी में बसा हुआ मेरा गांव है। और मेरे एक ही गांव में 26 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जन्मे थे। और ऐसा गांव जनपद पीलीभीत में ही नहीं, हमें लग रहा है अब तो उत्तर प्रदेश में ऐसा गांव नहीं रहा होगा, एक ही गांव में 26 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जन्मे हैं। उसकी वजह यह भी रही कि मेरा गांव देवा नदी की तलहटी में है। 200 मीटर दूरी पर जनपद शाहजहानपुर, 200 मीटर अगर इधर चले जाएं तो जनपद बरेली, अगर हम 100 मीटर पीछे हट जाएं तो जनपद पीलीभीत लगता है। तीनों जिलों का संगम है। देवा नदी की उसमें कुड़री हुआ करती थी, छुपने की बहुत सारी जगह थी। जब पीलीभीत की जो है पुलिस पहुंचती थी तो वो शाहजहानपुर के क्षेत्र में चले जाते थे, शाहजहानपुर की पुलिस आती थी तो बरेली के क्षेत्र में चले जाते थे। काकोरी कांड से लेकर के और मेरे गांव में 1947 में देश आज़ाद हुआ। आज़ादी से पूर्व 1931 में मेरे गांव में कॉन्फ्रेंस हुई थी और मीटिंग का मकसद था देश आज़ाद कराने की रणनीति जो खांडेपुर में बनाई गई थी। मेरे बाबा महाशय राम स्वरूप, जिनको लोग कमांडर साहब के नाम से जानते थे, उनके नेतृत्व में बनाई गई थी, जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उनकी बहन विजयलक्ष्मी पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र प्रसाद लाहौरी जैसे क्रांतिकारियों का जमावड़ा मेरे गांव खांडेपुर में यह हुआ। जो शाहजहानपुर से पीलीभीत रेल पथ मार्ग था, वो जो अंग्रेज़ों का जो सरदार था, जो ट्रेन से जिसकी आने की सूचना मिली, मेरे बाबा ने 6 बम बनाए थे और उस बम को उन्होंने मिघौना पुल को तोड़ने की योजना थी। वो किसी तरीके से योजना की भनक अंग्रेज को जो मुखिया था उसको पता लग गई। उन्होंने एक धनगमा मुड़गमा के रामलाल जी थे, उनको गिरफ्तार किया। रात के 12:30 बजे मेरे गांव खांडेपुर ले गए। कई महीनों के बाद मेरे बाबा महाशय राम स्वरूप खांडेपुर में आए हुए थे और घर में सो रहे थे। बिस्तर से ही उनको गिरफ्तार कर लिया। उनके नाखूनों में फांसें ठोकी गईं और उनसे पूछा गया कि वो बम आपके कहाँ छिपाए हैं। उन्होंने नहीं बताए तो बहुत सारी उनकी मार लगाई। मार की वजह से मजबूर उन्होंने भूसे की कोठी से 6 बम निकाल कर दे दिए। काकोरी कांड बम कांड में उनको
फांसी की भी सज़ा सुनाई गई थी। इत्तेफाक से इनके जो साथी थे ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों को फांसी लग गई। इनकी 2 तारीखें आगे बढ़ा दी गई थी, जिनकी वजह से बाद में देश आज़ाद हो गया और इनकी याचना पर इनको जो है फांसी की सज़ा से मुक्त कर दिया गया। अच्छा सन 1984 में बाद में इनकी